I am going to continue my reading test. So in this video what I am thinking to do, which I told you previously, and this video is in Hindi. So remember one thing, पहले मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं ये वीडियो इंग्लिश में वर्जन बनाऊंगा। तो यहाँ जैसे मेरी पीछे बात हुई थी लास्ट वीडियो में कि मैं रीडिंग की जो लास्ट वीडियो में कि मैं 9 to 13 कंप्लीट करूँगा, पहले ये ब्लैंक्स हैं और इसकी मैचिंग करके फिर मैं आगे वर्कआउट करूँगा कि मैंने मतलब जैसे मेरी लिसनिंग वीडियोस पेंडिंग हैं और वर्कआउट जो भी हैं। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ बिग डिस्कशन, लेट्स गो टू द पॉइंट। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी हुई है उसमें मैंने आपको लिंक भी बताया था और ये भी बताया था कि ये आंसर यहाँ से स्टार्ट होंगे। फिर दोबारा जैसे कुछ पीपल जैसे नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो रीडिंग ली गई है डैट इज़ फ्रॉम कैम्ब्रिज 16 टेस्ट 2। सो इट्स द कैम्ब्रिज 16 टेस्ट 2 है ये रीडिंग। पहले हमने इस के अकॉर्डिंग ट्रू फॉल्स सॉल्व किए थे जो कि हमारे 1 to 8 थे, आई थिंक सो, अगर आपको याद हो। इट्स 1 to 8 क्वेश्चंस थे। तो अब हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं डैट इज 9 to 13। ओके डियर, सो दिस इज अ पॉइंट हियर, सो वी आर वर्किंग ऑन दिस 9 to 13। आज नाउ लेट्स गो टू द वन। अब ये चीज़ याद रखना पहले प्लीज़, इन्होंने लिखा है कंप्लीट द नोट्स बिलो, चूज वन वर्ड ओनली फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर। ठीक है, चूज वन वर्ड। तो आपने 2 वर्ड का आंसर मत दे देना, 2 वर्ड्स का अगर आप आंसर देते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। फिर इन्होंने लिखा है राइट योर आंसर्स इन बॉक्सेस 9 to 13 ऑन योर आंसर शीट। तो ये इन चीज़ों को भी इग्नोर मत करो। विदिन 2 सेकेंड्स ये पढ़ लो कि ये 1 वर्ड है या 2 वर्ड्स है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो रिमेंबर करना। लोकेशन ऑफ द ऑफिंगटन वाइट हॉर्स, पहली बात इसने कहा कि डिस्टेंस ऑफ 2.5 किलोमीटर फ्रॉम ऑफिंगटन वाइट विलेज। तो हम लोगों ने लेट मी फोल्ड द पेज, यहाँ तक हमने वर्कआउट कर लिया था उस दिन। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये कैम्ब्रिज 16 टेस्ट 2 है, रीडिंग पैसेज 1 है ये, राइट। हम लोगों ने विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे 2.5, एक मिनट, आई थिंक ये रहा, हाँ। तो 2.5 का जैसे मुझे उस दिन भी मैंने बताया था आपको, तो ये है इट इज़ सिचुएटेड 2.5 किलोमीटर फ्रॉम ऑफिंगटन विलेज। अब ये मुझे मिल गया, तो ये लाइन मेरी इसके साथ मैच हो गई है। नियर एन एंशियंट रोड नोन एज दैट्स, तो इसके साथ एक रोड है जिसका नेम हमने बताना है। तो यहाँ से आगे मैं चलता हूँ। इन्होंने बताया है कि स्टीप स्लोप क्लोज टू द लेट ब्रॉन्ज एज, यहाँ पे सेंचुरी दी हुई है BCE, और हिल फोर्ट ऑफ ऑफिंगटन कैसल एंड ब्लो द। अब एक चीज़ यहाँ से याद रखना, ये सोर्स की यहाँ पे सिचुएशन बता रही हैं, ठीक है, कि ये कहाँ पे लोकेशन है इसकी, क्योंकि हेडिंग देखो आप, तो लोकेशन मेरा सिचुएटेड के साथ मैच हो गया, 2.5 किलोमीटर मेरा मैच हो गया, विलेज के साथ विलेज वर्ड मैच हो गया। अब यहाँ पे स्लोप है क्लोज टू लेट ब्रॉन्ज एज, तो उसकी कोई एज मतलब बता रहे हैं कैसल की, ठीक है। लेकिन मुझे जो नेम देना है दैट इज ऑफ द रोड का नेम देना है, बिलो द रिजवे ए लॉन्ग डिस्टेंस नियोलिथिक ट्रैक। अब मेरा रोड जो है ट्रैक के साथ कट जाता है, राइट। लॉन्ग डिस्टेंस नियोलिथिक, ये उसका वो बताया हुआ है। तो नियोलिथिक ऑलरेडी पुराना है, ओल्ड है ये। इसका इन्होंने देखो 2 स्टार्स लगाए हुए हैं यहाँ पे, तो यू कैन चेक इसका पीरियड कौन सा है, दैट इज़ द, ये आपको अब क्लियर आ गया कि ये ओल्ड पीरियड है, राइट। तो अब 2 चीज़ें मेरी मैच होगी। अब रह क्या गया मेरा कि नोन एज, उसका नाम क्या है। यहाँ पे हो सकता है मेरा कोई स्टूडेंट पजल हो जाए, बट रिमेंबर वन थिंग, दा से दा की कटिंग करो, आगे आंसर आपके आगे बैठा हुआ है, डैट इज़ अ रिच वे। क्योंकि वे का मतलब रास्ता होता है, रिच का मतलब आपको पता ही है। इफ़ यू गो टू ए हिल स्टेशन आपको इसका मीनिंग पता लग जाएगा, ठीक है। अब ये मेरा सॉल्व हो गया 9th। अब उसने मैंने हेडिंग देखी, डेटिंग की बात कर रहा है कि कब वो बना है, डेट क्या है उसकी।
सो डेटिंग की फर्स्ट रेफरेंस टू द व्हाइट हॉर्स हिल अपीयर्स इन डैश फ्रॉम द 1070s। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने अगर जल्दी में सॉल्व करना है, देखो वर्ड्स तो सारे इंपॉर्टेंट हैं बट 1070 को हम लोग पहले पिक करेंगे। तो जैसे ये 1070 मुझे, ये एक मिनट आपके सामने दिखाता हूँ, मैंने 1070 यहाँ से मिल गया, तो इसका मतलब ये मेरी मैचिंग यहाँ से होएगी। डेटिंग की बात जो भी है ये इसने यहाँ से स्टार्ट की है, मेरा वर्कआउट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कह रहा है अर्लीस्ट फर्स्ट आ गया मेरा, कटिंग होगी, रेफरेंस एविडेंस हो गया मेरा, वाइट हॉर्स के साथ मेरा हॉर्स हो गया, अफिंगटन इज फ्रॉम द 1070 CE, सारा मैच हो गया। हिल अपीयर्स इन डैश फ्रॉम द व्हेन व्हाइट हॉर्स हिल इज मेंशन्ड इन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अ नियर बाय एबे ऑफ, राइट। अब यहां से इसके देखो आगे, मैं एक मिनट आगे, आप हो सकता है पजल हो जाओ, मैं एक मिनट आगे जा रहा हूं। एंड द फर्स्ट रेफरेंस टू द हॉर्स इटसेल्फ इज सून आफ्टर इन 1190 CE। एक सेकंड के लिए बिल्कुल पजल नहीं होना आप लोगों ने, ये सिर्फ आपको एक मैनिपुलेशन की गई है, यहाँ पे आपको घुमाया गया है। फर्स्ट रेफरेंस लिखा हुआ है, आप हो सकता है आप कटिंग कर दें फर्स्ट रेफरेंस की जगह, बट डेट जो मेन चीज है यहाँ पे, जो मेरा डेट है यहाँ पे जो गिवन है 1070 है, जो जिसकी लाइन यहाँ पे खत्म हो जाती है क्योंकि एंड के बाद मेरा सेकंड मीनिंग स्टार्ट हो जाता है। तो 1070 की लाइन यहाँ पे है, तो इससे अगर आप बाहर चले गए तो आप यहां चले जाओगे इस डेट पे, और हो सकता है आप यहां से आंसर सर्च कर लेंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम है। अब इसने कहा अपीयर्स, इसने कहा मेंशन्ड इन डॉक्यूमेंट्स, इनके साथ इन कट हो गया, डॉक्यूमेंट्स आपका आंसर है, ये आपका सेकंड आंसर। इसके ऊपर ध्यान रखना प्लीज, जो मैं बात आपको कह रहा हूं, इट्स द मोस्ट सीरियस टॉक, रिमेंबर वन थिंग, ओके। जस्ट मैं एक मिनट सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूं। सो ये मेरा बहुत सीरियस ये बातें हैं क्योंकि ये सिर्फ पजल करने के लिए बनाई गई हैं। सो रिमेंबर वन थिंग। अब मैं आगे चलता हूं, अब क्योंकि देखो पहला सिंपल था, सेकंड थोड़ा सा पजलिंग आ गया, थर्ड और ज्यादा पजल आएगा आपका। तो आगे चलता हूं। होर्स शोन ऑन कॉइन्स फ्रॉम अ पीरियड दिस आर सिमिलर इन अपीयरेंस। तो मुझे कॉइन्स की जो लाइन है वो देखनी है ड्यूरिंग द वट एवर मे बी स्टाइलिश द फीचर डेट टू डेट पीरियड। टेस्टिंग आगे चले जाते हैं हम लोग, तो ये चीज आगे यहां से carving is date back to much this due to similarity of stylish depictions or yes this one is the coins। मैं इस वर्ड को सर्च कर रहा था, लेकिन प्लीज आपने अगर एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आए जल्दी जल्दी चल पड़ना। इसने 100 का है, इसने फर्स्ट सेंचुरी का है, तो लाइन ऑलमोस्ट मैच है ये मेरी। इसका मतलब मेरा जो आंसर होएगा इस लाइन के बाद होएगा, तो यही चीज मैं चेक कर रहा था। अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस ऑफ द सराउंडिंग डैश द हॉर्स कोमा है, ध्यान देना प्लीज, इज लेट ब्रॉन्ज एज अर्ली आयरन एज। तो however in 1995 optically stimulated right OSL testing was carried out by the Oxford right unit on soil from two of the layers of the horse body and from another cut near the base. The result was date for the horse construction somewhere between this and this, in other words। तो ये मेरी सारी लाइन मैच हो गई है। तो जब ये लाइन मैच होगी, एनालिसिस करा उन्होंने। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, टेस्ट करा है। अब आप इसको इसके साथ कट मारो, टेस्टिंग वाज कैरिड आउट बाय, ये इन लोगों ने करा। इसने कहा एनालिसिस ऑफ द सराउंडिंग, इसने ये कह रहा है कि किस चीज पे टेस्ट किया, और अभी तक ये कह रहा है इन लोगों ने किया, किस चीज पे किया, ऑन सॉइल, जो कहां से ली गई, हॉर्स की बॉडी से। तो ये मेरा आंसर सॉइल आ गया, राइट। बड़े ध्यान से रिलैक्स वे में करो तो आपके आंसर कभी गलत नहीं होंगे। फिर क्या है, पॉसिबल रीजंस फॉर द क्रिएशन ऑफ, ये रीजन बताए हैं इन्होंने। अब मेरे को यहाँ पे रीजंस ढूंढने हैं, एक एम्ब्लेम है, दूसरा एक, और एक गॉडेस की बात की है, राइट, जिसका एसोसिएशन प्रोटेक्शन ऑफ फोर्सेस एंड डैश। फिर इसने 12 के बाद 13 की बात की है, वाज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेल्श गॉडेस कॉल्ड डैश। तो
इसके मुझे दो चीज़ें मतलब कि यहाँ पे सर्च करनी है। पहले मैं एम्बलम की बात करता हूँ, तो यहाँ से मुझे आगे ऐसे ही रनिंग करनी है। उसके अंदर मेरा गॉडेस का नेम भी है। सो रिमेंबर वन थिंग। सो अब एक सेकंड के लिए प्लीज़ लेट्स वर्क ऑन इट। इसने कहा है एम्बलम इंडियन लैंड ऑनरशिप। तो अब मैं यहाँ से लेटर एंड ऑफ द वुड बी द कार्विंग बट ए ऑक्यूपेशन फ्रॉम, ये ऑक्यूपेशन की बात होगी थोड़ी सी, लेकिन हाँ, इट मे रिप्रेजेंट ए ट्राइबल एम्बलम मार्किंग द लैंड ऑफ द इनहेबिटेंट्स। तो यहाँ पे लैंड की बात आ चुकी है। प्लीज रिमेंबर वन थिंग, लैंड की बात आ चुकी है, राइट। तो इसके बाद मुझे यहाँ पे वैसे मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा मैं गॉडेस के नेम पे चले जाऊंगा जो मुझे नीचे दिख रहा है, ये रहा। क्योंकि ये अगर मैं लाइनें ऐसे मैच करने लग गया, जब जरूरत होएगी, रीज़न बताऊं क्या है, यहाँ लाइनें क्यों मैच की थी मैंने, लाइंस को क्यों मैच किया था, क्योंकि यहाँ किसी का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं था। यहाँ पे क्या है, उसने गॉडेस का नेम दे दिया है। तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं इन लाइंस को नहीं मैच करूंगा, ये आपको समझाने के लिए मैंने किया था। मैं सीधा गॉडेस नेम जहां लिखा है वहीं चले जाऊंगा, वो मुझे ये मिल गया है, राइट। तो मैंने अब अपना वर्क कैसे करना है, यहाँ पे जैसे इसने कहा हु वाज वर्शिप्ड एज प्रोटेक्टर ऑफ फोर्सेस, मेरी लाइन मैच हो गई है। मुझे सिर्फ वन वर्ड देना, ये ध्यान रखना, एंड फॉर हर एसोसिएशन विद फर्टिलिटी। तो दूसरा वर्ड क्या आ गया मेरा, FERTILITY, दैट इज फर्टिलिटी। ठीक है, अब उसने सेकंड फिर गॉडेस की बात की है और एक प्लेस का नेम दे दिया है, वेल्श। तो आप यहाँ पे कुछ मतलब कि इंस्टेड ऑफ गोइंग हियर एंड देयर, दूसरी गॉडेस कौन सी लिखी हुई है उसके ऊपर सर्च करो। यहाँ पे आपको एक गॉडेस मिल गई है, बट मुझे वेल्श का कैसे पता लगेगा, ये देखिए प्लीज, इट्स अ वेल्श। तो ये नेटिव, इट्स अ माइथोलॉजी सच एज रिहानोन डिस्क्राइब्ड इन लेटर एज अ ब्यूटीफुल वुमेन ड्रेस्ड इन गोल्ड एंड राइडिंग अ। तो इसने सच एज कहा है और इसने कॉल्ड कहा है, तो दोनों की लैंग्वेज सेम होगी। तो ये आपका लास्ट आंसर है, दैट इज 13 इस वीडियो का, राइट। तो ये इस तरह हमें सर्च करने होते हैं आंसर्स। मैंने आपको वही बात बताई है, जब ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं ये आपकी हेल्पिंग हैंड है, ये बहुत आपको रिलैक्स कराएंगे, क्योंकि ये वर्ड्स जब भी लिखे होंगे कोई ना कोई आंसर दे जाएंगे। जब ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, ये थोड़े वर्ड हो सकते हैं आपको पजल करें, आप सराउंडिंग कुछ और लिख सकते हो, मुझे नहीं पता क्या लिखोगे, राइट। तो रिमेंबर वन थिंग, तो आप कभी भी कोई काम करते हो, वर्क करते हो, तो प्लीज़ इस बातों को ध्यान रखो। ये जो छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ जब भी आपके साथ वर्क करता हूँ, तो उनका रीज़न यही होता है कि टिप्स डिस्कस करने में मीनिंग ये है कि आप लोगों को समझ आए कि मैंने आंसर कैसे सॉल्व करना है। तो ये हमने 4 क्वेश्चंस किए थे 9 to 13। प्लीज़ एक बात याद रखो, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट सुपर थैंक्स बटन इफ़ यू लाइक टू बी, ठीक है। तो अगर आप जैसे वीडियोस अपलोड होती हैं तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे अगर आप मेरे को सब्सक्राइब करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। चैनल का नेम बड़ा सिंपल है, दैट इज़ परविंदर रंधावा गुरु, राइट। अब हमने जितना भी ये वर्क किया है दैट इज़ कैम्ब्रिज 16 का वर्क है, ये टेस्ट 2 पैसेज 1, जो कि ये चीज़ इसका वर्क किया है हमने, राइट। तो रिमेंबर वन थिंग, सो प्लीज़ वर्क करो, ये उसके आंसर्स हैं, मैंने बताया आपको कैसे सॉल्व करने हैं। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल दैट्स इन फ्रंट ऑफ यू, परविंदर रंधावा गुरु। थैंक्स प्लीज़।